हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, हम इस चैनल पर जानते हैं कि आपके पास क्या कानूनी उपाय उपलब्ध हैं अगर आपको झूठे केस में फंसाया गया है, या फिर अगर आपके कोई लीगल राइट है आप उसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी बात मेरे जो वीडियोज होते हैं वो इस बात पर बेस्ड होते हैं कि प्रैक्टिकली आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली किस स्टेज पे आपको क्या करना चाहिए, या फिर प्रैक्टिकली आपको क्या नहीं करना चाहिए। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसमें गलती करते हैं, आप गलत समय पे कोई एक्शन लेते हैं या फिर गलत एक्शन लेते हैं या जो चीज नहीं करनी चाहिए वो करते हैं, तो आपको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में ऐसी ही प्रैक्टिकल कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं जिन चीजों को आपको ध्यान रखना है और जिनको आपको नहीं करना है। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो केस है, आपकी जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत ही स्मूथली चलेंगी। तो दोस्तों, एक एक करके हम इनको जान लेते हैं और आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत करना, तब कुछ नहीं पता कौन सा पॉइंट किस व्यक्ति के कहां काम आ जाए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है कि डेली हम लोग इस तरह के कंटेंट पर टाइम दे सकें। तो दोस्तों, पहली गलती पति पक्ष की यह होती है कि पति जो होता है वो पुलिस को अवॉइड करता है। आपने अमूमन देखा होगा कि जब भी पुलिस का कॉल आता है, पति या तो जाएगा नहीं या किसी थर्ड पार्टी को अपनी ओर से भेजेगा या बीच में किसी और व्यक्ति को इन्वॉल्व कर देगा कि तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा। कुछ मामलों में पति बाहर रहता है दूसरी कंट्री में, तो वहां पे भी वो अपने माता पिता को भेज देगा, बाकी के रिश्तेदारों को भेज देगा, लेकिन खुद नहीं जाएगा। दोस्तों, ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी। पुलिस के पास आपको जाना है तभी सही रहेगा। अगर आप पुलिस को अवॉइड करेंगे तो आपको बहुत 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 परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सेम एक मामला अभी अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमारा रिजेक्ट हुआ है। पहले हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ, फिर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन तक नहीं किया। उस मामले में क्या था कि वो लोग ऑस्ट्रेलियन सिटीजन थे, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो लोग नहीं आए, उन्हें जिसने भी जो भी गाइड किया होगा उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जब हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुए, हाई कोर्ट की प्रक्रिया के टाइम पे भी वो एक बार भी इंडिया नहीं आए। तो क्या हुआ कि पुलिस ने पीओ डिक्लेयर कर दिया, लड़के को भी और बाकी लोगों को भी जो इंडिया नहीं आए थे। अब जब पीओ डिक्लेयर हो गया और अब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ये था कि पीओ हुआ क्यों। पीओ हुआ आपकी गलती की वजह से। पीओ मतलब होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, यानी भगोड़ा घोषित कर दिया एक तरह से। हुआ क्यों? आपकी गलती की वजह से। अगर आप इन्वेस्टिगेशन में आते तो पुलिस पीओ क्यों करती? तो आप अपनी गलती का बेनिफिट लेना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा। और क्वेश्चन पिटीशन को मेरिट पे नहीं सुना, वैसे ही डिसमिस कर दिया गया कि हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसमें हमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तो दोस्तों, ऐसा हो जाता है, इतना वर्स्ट हो जाता है। और अभी भी वो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी इंडिया में जहां जहां भी हैं उन सबका अटैचमेंट हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है अगर आप ये गलती करते हो। बस पुलिस से थोड़ा सा टाइम लें, 7-8 दिन का, अपनी एडवाइस लें, कंसल्ट करें और उसके बाद एक प्रॉपर रणनीति बना के कि कैसे आपको पुलिस वालों से बात करनी है, मत जाइए। मैट्रिमोनियल विवाद में वो आपको कभी भी गिरफ्तार नहीं करेंगे। आप इजीली अपनी चीजों को हैंडल करके आ सकते हो, बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हो। बल्कि पुलिस के मार्फत आपको कई बार बहुत सारा रिलीफ भी मिल जाता है। कई बार नाम हट जाते हैं, कई बार धारे हट जाती हैं, बट मेन है आप जाके बात तो करो। दूसरा पॉइंट है, कभी भी जरूरत ना होने पर एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल भी फाइल ना करें। पहले मेरे पास मामला आया था, बैंगलोर का मामला था। वहां पे क्या था, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दी। अब जब आगे जाकर के क्वेश्चनिंग में गए तो वहां पे क्या था कि वो माता पिता अलग रहते थे, हस्बैंड वाइफ बैंगलोर में अलग रहते थे। तो कोर्ट ने पता क्या बोला, आपने एंटीसिपेटरी बेल बैंगलोर में फाइल करी, इट मीन्स ये नहीं कहा जा सकता कि आप अलग रहते थे, आप बैंगलोर में रहते होंगे, और केवल इस एक पॉइंट की वजह से क्वेश्चन पिटीशन खारिज हो गई। और आपने एंटीसिपेटरी बेल की फाइल की थी, उसकी नीड ही नहीं थी, वो आपने अननेसेसरी फाइल करी और उस एक कंडीशन की वजह से आपकी क्वेश्चन पिटीशन रिजेक्ट हो गई। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। आपने देखा होगा कई बार एंटीसिपेटरी बेल में बहुत हार्श कंडीशंस आपके ऊपर लगा दी जाती हैं एंड देन यू हैव टू फॉलो। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। और फिर कई बार उन्हीं कंडीशंस को हटाने के लिए हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ता है। इसलिए जरूरत ना होने पर एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल भी फाइल ना करें। पॉइंट नंबर 3, बार बार लड़की पक्ष को, पत्नी पक्ष को सेटलमेंट के लिए अप्रोच ना करें। बहुत होता है ये, मामले चल रहे हैं, वो लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन लोगों ने केस मल्टीपल फाइल कर दिए हैं, इधर से आप कभी अपने रिश्तेदार को, कभी अपने फ्रेंड को, कभी किसी और को, बिचालियों को बीच में डाल के बात करवाते हैं कि भाई सेटलमेंट कर लो। इससे क्या होता है, उनके भाव और बढ़ जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे सेटलमेंट तो नहीं होगा, बल्कि आप उन्हें और बढ़ावा दे रहे हैं कि उन्हें ऐसा फील होगा कि हाँ भाई हम लोग हाई पोजीशन में, ये लोग नीचे हैं। फिर वो बताते हैं हमें 2 करोड़ चाहिए, वो हो नहीं सकता, तो सेटलमेंट तो आपका फिर भी नहीं हुआ ना। तो इस तरह से सेटलमेंट के लिए ठीक है, आपने एक बार बात कर ली, बात खत्म। अगर उनकी तरफ से मना कर दिया, दोबारा बात ही नहीं करनी है। उससे उनको रियलाइज होता है कि भाई सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
और ये पूरा का पूरा मेंटेलिटी का गेम है। मैंने पहले कई बार बताया है, माइंड गेम है और इसे इसी तरीके से जीता जा सकता है। चौथा पॉइंट आता है कि अपनी तरफ से कभी भी डाइवोर्स केस फाइल करने में जल्दबाजी ना करें। इसके पीछे अधिकतर लोगों का तर्क ये होता है कि साहब हमें 2 साल तो हो गए केस चलते, वो और कितना बैठे रहे, हमें तो डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स फाइल करते हैं और फिर डाइवोर्स फाइल करके मेंटेनेंस का केस 2 साल तक लड़ते रहते हैं। क्योंकि डाइवोर्स केस को सबसे पहले लड़की ट्रांसफर कराती है, फिर उसमें सेक्शन 24 डालती है, 2-2.5 साल इसमें ही निकल जाते हैं। आपका डाइवोर्स केस शुरू भी नहीं हो पाता और जब शुरू होता है उसके बाद 5 साल ट्रायल में निकल जाते हैं। फिर उसके बाद ट्रायल होने के बाद अगर फैसला आपके पक्ष में भी आ जाता है और लड़की को आपको फंसाना ही है तो वो हाईकोर्ट में अपील कर देती है, तो डाइवोर्स तो नहीं मिल रहा ना भाई। तो अगर आपको 8 साल हो गए लड़ते लड़ते तो 8 साल तक तो आपको वैसे ही सेटलमेंट बन जाता। अब क्यों एक लंबी प्रक्रिया में अननेसेसरी इन्वॉल्व हो रहे हैं? केवल कुछ रेयर केसेज होते हैं जहां पर ऐसा करना जरूरी हो जाता है, जहां पर हमें लड़का बताता है सर मेरे साथ ये कंडीशन, हम कहते हैं भाई आपके पास और कोई रास्ता नहीं, डाइवोर्स फटाफट डालो अदरवाइज आप फंस सकते हो। वो केवल कुछ कंडीशंस होती हैं, अदरवाइज डाइवोर्स डालने की आपको कोई नीड नहीं होती। ऐसे मामले जहां पर लड़की वाले आपके घर पे कब्जा करने की सोच रहे हैं, वहां पे हम डाइवोर्स डालने की सलाह देते हैं कि भाई आप डाइवोर्स डाल लो। अगर पुलिस आएगी या जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश करेगी, डाइवोर्स पिटीशन में दिखाना कि भाई हमारा केस कोर्ट में चल रहा है और अब कोर्ट से जो होगा तभी हम इस लड़की को एंट्री देंगे। तो उसमें क्या होगा कि ये सुन के कि केस कोर्ट में चल रहा है, पुलिस भी ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। अदरवाइज अगर आपका डाइवोर्स केस नहीं है, लड़की का घर के अंदर घुसने का मकसद है या ये मकसद है कि कब्जा कर ले या घर के अंदर घुस के पुलिस को बुला के आपको घर से बाहर निकाल दे, तो ऐसे में वो अपने मोटिव को आसानी से अचीव कर सकती है। आकर के हो हंगामा किया, पुलिस को बुलाया, मेरे को घर में नहीं जाने दे रहे, पुलिस भी कहेगी तुम्हारी पत्नी है घर के अंदर लो, आपको घर के अंदर लेना पड़ जाएगा। तो ऐसे मामले जहां पर होते हैं वहां पर हम डाइवोर्स की सलाह देते हैं, अदरवाइज आपको डाइवोर्स नहीं फाइल करना चाहिए। और 5वां पॉइंट, कभी भी सामने वालों को यह ना दिखाएं कि आप परेशान हैं। अगर आपने यह दिखा दिया आधी लड़ाई आप हार गए और वो जीत गए, और अगर आपने यह दिखाया कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप ठीक हो, चल रहा है, सही मस्त हो रहा है सब, तो ऐसे में आधी लड़ाई आप बिना लड़े जीत जाएंगे। जब भी आए चिल होके आए, किसी तरह का उन्हें यह ना दिखाएं कि आप परेशान हैं, किसी भी तरह से फ्रस्ट्रेट हैं या ना दिखाएं। आराम से आए, आराम से जाएं, चाहे जैसा भी हो। और जब आए अपनी डीपी, अपना व्हाट्सएप, अपना फेसबुक प्रोफाइल, वहां कभी भी सैडनेस ना फैलाएं, बल्कि अपनी अच्छी अच्छी फोटो लगाएं। जब भी आए अपना थोड़ा चिल आउट करके जाएं और उसके फोटोग्राफ वीडियोग्राफ बना करके अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, दिखाइए उनको कि भैया हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तुमने जो करना है कर लिया, करते रहो, तुम भी लड़ते रहो, हम भी लड़ते रहेंगे। अगर आप इस तरह की चीजें उनके दिखाएंगे तो डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और उस फ्रस्ट्रेशन में कई बार वो लोग निपटाने की सोचते हैं। ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं और इसी चीज का आपको फायदा उठाना है अगर आपके ऊपर फॉल्स केस दर्ज हुए हैं। इवन जहां पे सच्चे केस होते हैं ना, वहां भी लड़कियां फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं एक समय के बाद। तो अब क्या करें, मतलब जो गलत केस होते हैं उनकी वजह से उन लोगों को प्रताड़ित होना पड़ता है, जो कि सच्ची महिलाएं होती हैं, जिनको एक्चुअल में उनके पति ने मारपीट करके घर से बाहर निकाला हुआ है, बच्चों को खाने पीने के लिए नहीं देता है। होते हैं ऐसे मामले, अभी भी होते हैं। लेकिन दोस्तों कर क्या सकते हैं, अब जो रेमेडी है वो तो बतानी ही पड़ेगी, अदरवाइज 90% जो जनता है जो कि झूठे केसों से सफर हो रही है, उनका क्या होगा। इसलिए नीड है समय की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।